राज्य स्थापना के बाद से ही अधूरे बहुमत की सरकारों पर अफसरों का दबदबा हमेशा दिखाई दिया। पहली बार प्रचंड बहुमत वाली सरकार से नौकरशाही पर लगाम को कसने की उम्मीद की गई, लेकिन हालात सबके सामने हैं। अधिकारियों के रवैये पर जनप्रतिनिधियों का दर्द गहरा है। बात किसी एक मंत्री या विधायक की नहीं, बल्कि बात अधिकारियों की नाफरमानी के पीछे की वजह की है। जानकार मानते हैं कि अधूरे बहुमत वाली कमजोर सरकार में अक्सर अफसरों की पौबाहरा रहती है और वो सरकारों पर हावी होते हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार में स्थितियां इससे उलट हैं और सरकार प्रचंड बहुमत के साथ स्थिर है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए पहला कारण मुखिया का कमजोर होना माना जा सकता है। हालांकि माना यह भी जाता है कि कई बार राज्य के मुखिया के इशारे और करीबी अधिकारियों द्वारा भी मंत्रियों या अधिकारियों की नाफरमानी की जाती है। एक वजह मंत्री या विधायक का अनुभवहीन होना भी हो सकता है। उधर प्रदेश में बिगड़ी व्यवस्थाओं के कारण भी अधिकारी लापरवाही कर सकते हैं। सुनिए त्रिवेंद्र सरकार को लेकर राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं। यह है कि मुख्यमंत्री अक्षम मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री फैसला लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। वो अभी फैसला कुछ और लेते हैं, अधिकारी शाम को फैसला कुछ और बदल देते हैं। पहले बोलते हैं उत्तराखंड में शनिवार इतवार का लॉकडाउन लगेगा, फिर 13 में से सिर्फ 4 जिलों में लगता है। अधिकारी उन्हें गुमराह करते हैं, घुमाते हैं। साफ सी बात है, मुख्यमंत्री अक्षम मुख्यमंत्री हैं, उनको फैसले लेने की हिम्मत नहीं है। और जब बीजेपी के विधायक और मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुन रहे तो आम जनता और विपक्ष की तो क्या ही अधिकारी सुनेंगे। उत्तराखंड इस टाइम राम भरोसे है कि उत्तराखंड की सरकार के महत्वपूर्ण कर्मचारी इनकी नहीं सुनते। यदि इसकी सच्चाई को अगर आप जानेंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी सचिव ओम प्रकाश, जो एक फर्जी पत्र बनाकर एक उत्तर प्रदेश के विधायक को पूरे उत्तराखंड में कोविड-19 में घुमा देते हैं, उस पर मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते। और जब इन महत्वपूर्ण कर्मचारियों को सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी तो निश्चित रूप से या तो पैसा कमा लीजिए या फिर उत्तराखंड की जनता की सेवा कर लीजिए। अब चुनाव नजदीक हैं और सरकार को यह चिंता है कि जनता उबली पड़ी है, कहीं इनका बुरा हाल ना हो जाए। इसलिए आप देखेंगे, चाहे अरविंद पांडे हो, चाहे हरक सिंह हो, चाहे शुक्ला हो, चाहे आपके मदन कौशिक हो, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री हो, ये अब राजनीतिक नौटंकियां करने लगे हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार में अधिकतर मंत्री अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं। विधायकों की स्थिति भी क्षेत्र में कुछ ऐसी ही हो गई है। उत्तराखंड में नौकरशाही के मनमाने रवैये का शिकार इस बार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को होना पड़ा। मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर समझे जाने वाले कौशिक की अहमियत इससे समझ आ जाती है कि उन्हें सरकार के प्रवक्ता का जिम्मा दिया गया है। और इससे एक दिन पहले किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला की याददाश्त कमजोर होने की बात इन्हीं मंत्री के सामने जिलाधिकारी ने कही थी। इससे पहले भी तमाम मंत्रियों ने अफसरों को लेकर कुछ यही आक्रोश दिखाया। इसी महीने शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने अफसरों पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, मंत्री रेखा आर्य के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी नहीं माने गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की थी। इससे पहले दबंग वन मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षक जयराज के रवैये पर नाराजगी जाहिर कर खूब बयानबाजी की थी। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज तो कई बार अधिकारियों के रवैये पर कैमरे के पीछे अपनी बेबसी को जाहिर करते रहे हैं। वहीं ऐसे मामलों को देखकर अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मामलों पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और इन मामलों में कोई कार्रवाई न होने पर भविष्य में हालात और खराब होने की ओर इशारा भी कर रहे हैं। अधिकारियों को सीरियसली लेना पड़ेगा, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ऐसा नेगेटिव सोच के लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनप्रतिनिधि होता है, उसका टेलीफोन अगर आता है तो अधिकारियों को उठाना चाहिए। और अगर मिस कॉल भी आता है तो जो जनप्रतिनिधि वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं उनके वो नंबर उनके पास फीड होने चाहिए। मिस कॉल भी आता है तो उनको लौटा के बात करनी चाहिए। और सामान्य आदमी का भी अगर फ़ोन आता है तो अधिकारी को सुनना चाहिए। नहीं सुनने पर ये ठीक पद्धति नहीं है। वैसे तो 9 मंत्रियों की कैबिनेट में अधिकतर मंत्री अधिकारियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन सरकार में ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने मंत्रियों के रवैये को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि घुड़सवार को घोड़े की लगाम से हाँकना आना चाहिए, यानी उनके अनुसार विधायक मंत्री अधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं। किसी की नाराजगी का नहीं है, सवाल यह है कि घुड़सवार को घोड़े की लगाम को हाँकना आना चाहिए।
अफसरशाही घोड़ा है और जो विधायिका है ये घुड़सवार है। तो घोड़े को किस दिशा में ले जाना है ये घुड़सवार को तय करना पड़ता है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब ने भी कल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को भी समझाया जाए। क्या लगता है इस कदम के बाद कुछ रास्ते पर आ पाएंगे अधिकारी? देखिए, ये जहाँ तक प्रश्न है, चीफ सेक्रेटरी के निर्देश से कुछ नहीं होगा। चीफ इसमें देखना चाहिए इसके पीछे कारण क्या थे। अगर किसी ने इंटेंशनली किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड को अलग राज्य बने अब 20 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान 9 मुख्यमंत्रियों ने सत्ता संभाली, लेकिन कोई भी नौकरशाही को पूरी तरह साधने में कामयाब नहीं रहा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, अफसरों के व्यवहार से तंग आकर विधायकों और मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों पर अपनी व्यथा जाहिर करने से गुरेज नहीं किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।